यूहन्ना 14 का 15 और 16 इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु का वचन इस प्रकार है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर प्रभु ने साथ साथ में एक और वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ साथ एक सहायक को दूंगा। प्रभु जानते हैं कि हम कमजोर इंसान हैं, हमारे अपने आप में ऐसे कोई वजूद नहीं है। हम अपने आप में चाहे कितना भी हम पोजीशन रखें, चाहे हम कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह और उनकी सहायता की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रभु पहले से हमारी कमजोरियों को जानते हुए हमारे लिए सहायक को छोड़ गए। लेकिन कई बार हम परमेश्वर का उस सहायक के बिना करना कोशिश करते हैं और हम फेल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रत्येक को ये नाम नहीं लिखा कि मैं उनको ही दिया है या उनको ही दिया है। कई चीजें जो होती है संसार में हम देखते हैं, हर एक चीज हर एक को नहीं मिलता है। अगर आप अच्छे घर में पैदा हुए तो सारा सुख सुविधा आपको मिलेगा, लेकिन वही आपका पड़ोस वाले को सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा ही नहीं है, वो किसी के पक्षपात नहीं करते। ये सबके लिए परमेश्वर ने वो सहायक को छोड़ गए हैं। ये कोई सिर्फ बड़े पास्टर के लिए नहीं या और कोई प्रचारक के लिए नहीं, हर एक के लिए जो भी परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर समय उनके साथ में रहते हैं। तो प्रभु के वचन से मैं दो लोगों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। निर्गमन की किताब उसका एक का कुछ आयत में हम जब पढ़ते हैं, पहला जो उसका चैप्टर है, उसमें हम दो दाइयों के बारे में पढ़ते हैं। हम इसका सारे कहानियां जानते हैं। जो एक राजा नया आया, इसराइलियों को देख करके वो घबरा गया, इसराइली इतना बढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, यूसुफ को नहीं जानता था। इसलिए वो इसराइली को खिलाफ वो षड्यंत्र रचने लगा कि इन लोगों को किस तरीके से रोका जाए। हम आजकल की दुनिया में भी देख रहे हैं, आजकल हमारे भारत में भी यही हो रहा है, मसीहत बढ़ रहा है, सरकार घबरा रहा है। सेम परिस्थिति उन दिनों में भी था। मिस्र का राजा घबराया कि इसराइल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, अगर और बढ़ेंगे तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना चाल किया और क्या करा कि एक नियम को निकाला कि जितने भी इस्राएली लड़के पैदा होते उन सबको मार दिया जाए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने दो दाइयों के द्वारा कैसे बड़े काम को करते हैं। 15 में लिखा है, सिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, और जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थर पर बैठे देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। 17 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोग ध्यान से सुने। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा का आज्ञा मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देते। परमेश्वर क्या है, मिस्र के राजा का आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देते थे। यहाँ क्यों हुआ ये लोग? इसलिए कि ये लोग परमेश्वर का भय मानते थे। तो हमारा जीवन में हम जो मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर का भय होना बहुत ही आवश्यक है। और हम जैसे यूहन्ना में भी पढ़ा कि हम परमेश्वर को प्रेम रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों में हम कई बार परिस्थितियां बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय के साथ परमेश्वर को प्रेम रखते हुए, परमेश्वर जो सहायता के लिए पवित्र आत्मा में दिया है, उसको अगर हम साथ में हर समय रख करके हम जहाँ भी रहते हैं, हम अपने जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा हम परमेश्वर के लिए हम एक गवाह ठहर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं आगे कहानी जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर किसी का अन्याय नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर उन लोग का सुधी ले। आगे हम देखते हैं परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि दिया और परमेश्वर उन लोग को इसे हिम्मत दिया क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय मानते थे। और ये हम देखते थे कि अगर वो लोग करने जाए अपने आप में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग सिंपल दाई थे। वो लोग को बहुत ज्यादा कोई नाम नहीं था समाज में, वो लोग बहुत कोई अच्छे काम करने वाले नहीं थे। वो लोग का तब जरूरत था अगर कोई स्त्री का प्रसव वेदना हो तो
लेकिन परमेश्वर का भय मानने के कारण, परमेश्वर को वो लोग प्यार रखने के कारण वो लोग ये निर्णय लिया कि संसार का राजा जो हमारे सिर्फ जीवन को नष्ट कर सकता है, लेकिन जो राजाओं का राजा जो हमारे जीवन और आत्मा को नाश कर सकता है, जिसके पास जो अधिकार है, वो लोग चुनना कि हम उस जीवित परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे। और वो लोग परमेश्वर के लिए उस दिन गवाह ठहरा, और वो लोग राजा का आज्ञा ना मानते हुए परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए वो लोग परमेश्वर के लिए बड़े काम कर गए। तो हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम अपने परिस्थिति को ना देखें, हम तो छोटे हैं, हम तो पास्टर नहीं है। प्रभु आपको जहाँ भी रखा है, अगर प्रभु का भय आपके अंदर है, अगर प्रभु के प्रति प्यार आपके अंदर है, अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, तो चाहे आप और हम चाहे कोई क्यों ना हो, हम परमेश्वर के लिए गवाह ठहर सकते हैं। और परमेश्वर के लिए हम जहाँ भी है उस जगह में हम परमेश्वर के लिए कार्यों को कर सकते हैं। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे, परमेश्वर का भय हमारे अंदर दे, परमेश्वर के प्रति प्यार हमारे अंदर दे, और उस पवित्र आत्मा को हर समय जो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहती हमारे जीवन में लिए चले, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे द्वारा होके हमें काम करने में हिम्मत और ताकत दे। प्रभु हमें एक छोटी सी वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, ताकि हम वचन के अनुसार आगे बढ़े। प्रभु सबको आशीष दे।